नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं वर्णमाला का टेस्ट। दोस्तों ये वर्णमाला का दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट में 20 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास, इसलिए इसको स्किप न करें और पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आखिर में कमेंट करके जरूर बता कर जाना कि आपके इस एग्जाम रिव्यू टेस्ट में कितने सही हुए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ओ औ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, तालव्य, दंत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कंठोष्ठ्य। दोस्तों ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 कंठोष्ठ्य अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 22, 23, 24, 25। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 25। दोस्तों हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, के वर्ग से लगा करके प वर्ग तक 25 होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ और त थ द ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ट ठ ड ढ। दोस्तों जो ट ठ ड ढ है ये मूर्धन्य व्यंजन है, ऋतु रषणा मूर्धा जैसा कि संस्कृत में सूत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तालु। संस्कृत में सूत्र है इचु यशानाम तालु, उसमें यश आता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 तालु सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। श क्ष जो क्षत्रिय का है वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, क छ, क श, क च और क छ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, क श। दोस्तों जो क्ष क्षत्रिय वाला बनता है ये क और श से मिलकर के बनता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है य, न, ण, म। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ण। दोस्तों यहाँ पर जो है ये ण वर्ण, ये ट का आखिरी वर्ण है, ट ठ ड ढ ण। तीसरा विकल्प सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नांकित किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है, पृथ्वी, प्रथा, पार्थ और प्रीथा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रीथा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रीथा है इन दोनों वर्णों में प में और थ में दोनों में स्वर है। प में तो री है, री स्वर वर्ण की मात्रा है, और थ में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है घ, त, प, म। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, म। दोस्तों यहाँ पर जो म वर्ण है ये पंचम वर्ण है, प फ ब भ म। प वर्ग का 5वां वर्ण है म। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, 4, 5, 6, 11। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 4। दोस्तों मूल वर्ण होते हैं हिंदी में 4, ए, ई, उ और री। ये जो 4 वर्ण है इनको मूल वर्ण कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। महाप्राण वर्ण है घ, ठ, ट, द, य, स और ई, औ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, घ, ठ। दोस्तों यहाँ पर जो घ और ठ दूसरा और चौथा वर्ण है, ये क, ख, ग, घ चौथा और ट, ठ चौथा और दूसरा, ये महाप्राण वर्ण है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आस्वर है विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 विवृत। दोस्तों विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, और जब आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है आ, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां हैं द आ र अ, द व आ र अ, व द आ र अ, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 द व आ र अ। इस प्रकार से ये बन जाएगा द्वा, द्वा बन जाएगा द्वा, और बाद में र बन जाएगा, द्वार शब्द बनता है, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। ग्रहण, ग्लानि, गुरु, ग्रहित, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 गुरु। दोस्तों यहाँ पर जो गुरु शब्द है ये शब्दकोश में पहले आएगा, क्योंकि ग के बाद में इसमें उ की मात्रा लग रही है, स्वर की मात्रा लग रही है, और इनमें एक में भी स्वर नहीं है, तो इस हिसाब से अपना तीसरा विकल्प पहले आ जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। ह्रास, हार्दिक, हृदय, ऋषिकेश, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ह्रास। दोस्तों यहाँ पर जो ह्रास शब्द है ये शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, क्योंकि जो तीनों विकल्प हैं इन तीनों विकल्पों में है के स्वर की मात्रा लगी हुई है, जबकि इसके कोई स्वर की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर अपने पहला विकल्प है ये सबसे बाद में आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस क्रम में वृत्तिमुखी स्वर नहीं है। आ, उ, ओ, औ, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 आ। दोस्तों ये जो आ है ये वृत्तिमुखी नहीं है, जबकि ओ, उ, औ इनके उच्चारण में वृत्ताकार अपनी मुख की आकृति हो जाती है, इसलिए ये वृत्तिमुखी स्वर है, तो अपना पहला विकल्प सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। द, ग, ट और ब, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ट। दोस्तों यहाँ पर जो ट वर्ण है ये घोष वर्ण नहीं है, जबकि अघोष वर्ण है। ये घोष वर्ण नहीं होकर के अघोष वर्ण है, तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है, जबकि विकल्प नंबर 1, 2 और 4 में घोष वर्ण है, ये घोष है, जबकि ये अघोष है। अपन से पूछा घोष नहीं है, तो अपना विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। फ, ध, ठ, भ, क, ल और घ, ढ, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 क, ल। यहाँ पर ये जो विकल्प नंबर 3 है ये अल्प प्राण ध्वनि है, जबकि फ, ध, ठ, भ, ख, ढ ये महाप्राण ध्वनि है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में और शत्रु में, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पुनर्निर्माण। दोस्तों पुनर्निर्माण शब्द में जहां भी र आ रहा है, एक तो नी के ऊपर और एक माँ के ऊपर, इन दोनों में स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अपना विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है 20वां। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है ङ न यम, ङ यण नम, यम न न और यम ङ न, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 ङ य ण न म। दोस्तों यहाँ पर जो ये विकल्प नंबर 2 है ये सही है, सही क्रम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस प्रकार से ये सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।